हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि बिहार एसएससी मेंस के रिजल्ट के रिगार्डिंग से है। देखिए, यहाँ पर बहुत तरह के प्रश्न दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत लोग कमेंट करके ऐसा सब कुछ बात पूछ रहे हैं कि रिजल्ट और मेगा सूची किस आधार पर बनेगा इस रिजल्ट एग्जाम का, जो आपका बीएसएससी मेंस का हुआ है। उसके बाद एक प्रश्न बहुत तरह का आ रहा है कि फिजिकल और नॉन फिजिकल पोस्ट के लिए क्या मतलब किस तरह रिजल्ट बनेगा। उसके बाद वही कन्फ्यूजन है कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए कैसे क्या होगा। उसके बाद आपका अगला है कि मेंस का कट ऑफ एक होगा या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। इसके बाद अगला सवाल आपका है कि मैंने शुरू में टाइपिंग पोस्ट डाल दिया, यदि टाइपिंग फेल होंगे तो क्या होगा। और उसके बाद आपका अगला है क्या मेगा सूची में कट ऑफ अलग अलग होगा। तो ये जो भी प्रश्न बिल्कुल सही है, हालांकि बात जानना बहुत जरूरी भी है। तो चलिए, बहुत कम टाइम में हम सारे इन बातें पर हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देख लेंगे हम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट और मेगा सूची किस आधार पर बनेगा। तो देखिए, अभी जो आपका रिजल्ट दिया जाएगा वो सबके लिए एक कट ऑफ रहेगा, यानी यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका अलग रह सकता है। जनरल के लिए अलग रहेगा, बीसी के लिए अलग रहेगा, ईबीसी के लिए अलग रहेगा, उसी प्रकार एससी एसटी और इस तरह का जो भी कैटेगरी है, दिव्यांग, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ रहेगा। लेकिन हर पोस्ट के लिए कट ऑफ अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आपका फाइनल सिलेक्शन में दिया जाता है मेरिट लिस्ट के टाइम में। तो सबसे पहला बात ये कि आपका रिजल्ट अभी जो मिलेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग आपका कट ऑफ दिया जाएगा, और मेगा सूची में भले आपका पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ हो सकता है। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि फिजिकल और नॉन फिजिकल पोस्ट के लिए क्या किस प्रकार होगा। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल आपका है कि यदि आपने केवल फिजिकल डाला है तो आप केवल फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, और यदि केवल आपने नॉन फिजिकल डाला है तो आप केवल नॉन फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, और यदि आपने दोनों डाला है फिजिकल और नॉन फिजिकल तो आपका दोनों में देखा जाएगा। यानी कहने का मतलब आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया होगा जिस पोस्ट का, सबसे पहले उसका मेरिट देखा जाएगा, उसका मेरिट के अंदर में आप है कि नहीं। यदि है तो आपका उस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि उसके मतलब उस पोस्ट के सिलेक्शन को मतलब मेरिट को पार नहीं करते हैं तो आपका नॉन फिजिकल पोस्ट जो आपका जो फिजिकल पोस्ट है उसमें देखा जाएगा। तो इस तरह मतलब अलग अलग पोस्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका अगला है, जस्ट वही चीज़ है इसमें। अगला आपका है कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में क्या होगा। देखिए, मान लीजिए आप फर्स्ट में कोई डाले हैं राजस्व कर्मचारी, फर्स्ट प्रेफरेंस डाले हैं, राजस्व कर्मचारी का आपका कट ऑफ जाता है मेरिट में, मान के चलिए कि यहाँ पर हम मानते हैं 100, यहाँ पर 100 गया, और बाद में आपने टाइपिंग पोस्ट के लिए डाला हुआ है वहाँ पर टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग के कट ऑफ आपका जाता है 85। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका देखा जाएगा क्या क्या राजस्व कर्मचारी फर्स्ट में डाले हैं। तो यदि आप 100 कट ऑफ पार करते हैं तो आपको राजस्व कर्मचारी वहीं पर मिल जाएगा। अगर 100 कट ऑफ आप पार नहीं करते हैं, आपका मान लीजिए आपका है 86 मार्क्स है और आपका टाइपिंग वाला पोस्ट का गया है कट ऑफ 85, तो यहाँ से जो भी बाहर होंगे तो ये 85 कट ऑफ आपका 86 नंबर है, तो ये आपका टाइपिंग वाला पोस्ट क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस तरह जो भी आप प्रेफरेंस दिए हैं सारे प्रेफरेंस को देखा जाएगा। हाँ, आपका ये जो सवाल है कि मेंस का कट ऑफ एक होगा या सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया जाएगा। जब फाइनल सिलेक्शन मेरिट बनेगा वहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेरिट हो सकता है। उसके बाद अगला आपका सवाल ये है कि मैंने शुरू में ही टाइपिंग पोस्ट डाल दिया है, यदि टाइपिंग फेल होंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में डाले हो कोई टाइपिंग वाला पोस्ट, टाइपिंग वाला, उसके बाद सेकंड, दूसरा, तीसरा, मान लीजिए 5वां पर डाले हैं आप राजस्व कर्मचारी 5वां पर डाले हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका टाइपिंग वाला कट ऑफ गया 85 और आपका राजस्व कर्मचारी कट ऑफ गया 100, कोई भी कैटेगरी मान लेते हैं यहाँ पर। तो आप टाइपिंग फर्स्ट में देने जाएंगे, तो यदि टाइपिंग आप पास कर लेंगे तो आपका नंबर कितना भी हो, 100 पार ही क्यों ना हो, 105 10 क्यों ना हो, लेकिन जब आप इसका कट ऑफ कम ही गया है और इसका कट ऑफ राजस्व कर्मचारी ज़्यादा गया है, तो यहाँ पर जब आप टाइपिंग पास कर लेंगे तो जब आपने फर्स्ट में टाइपिंग वाला पोस्ट डाला है तो यहाँ पर आपको टाइपिंग वाला ही पोस्ट दे दिया जाएगा, सबसे पहला बात। उसके बाद आए कि मान लीजिए आप टाइपिंग को फेल कर गए, जैसे मान लीजिए ये आपका टाइपिंग वाला पोस्ट है और ये राजस्व कर्मचारी मान लेते हैं, ये इसका मानते हैं 85 और इसका 100 कट ऑफ। तो जैसे ही मान लीजिए आप टाइपिंग में गए और टाइपिंग में मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए टाइपिंग में आप फेल करते हैं, तो अब आपका जो नीचे पोस्ट डाला गया है जिसमें टाइपिंग नहीं है, राजस्व कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, या आपका जो जल संसाधन विभाग का एक जो कनीय लेखा लिपिक है, तो उसका कट ऑफ मान लीजिए गया है एग्जाम्पल में, कनीय लेखा लिपिक का मान के चलते हैं, कम पोस्ट है तो 105 मान के चलते हैं।
तो मान लीजिए अब टाइपिंग वाले के बाद में आपका ये है, तो जैसे ही आपका 105 कट ऑफ मार्क्स पार रहेगा स्टार्टिंग में, यानी 106 मार्क्स भी आपका है या इससे ज़्यादा है, 105 भी है, तो आपको ये पोस्ट मिलेगा। कब? जब आप टाइपिंग फेल करते हैं तब भी। लेकिन होना क्या चाहिए कि आपका मार्क्स जो होना चाहिए इसके कट ऑफ के लिए एलिजिबल होना चाहिए। चलिए अब हम एक्सपेक्टेड इसका जो है एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी जो है 13,120 है। इसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों तरह के पोस्ट हैं। कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया गया मीन्स आपका 5 टाइम्स यानी 5 गुना बुलाया गया है। एग्जाम में लगभग मान चलिए बैठे हुए 50,000 स्टूडेंट, इससे कम ही कुछ बैठे हैं, लेकिन मान के चलते हैं उतना। यहाँ पर आपको रिजल्ट लगभग देना है 26,240, यानी 2 टाइम्स यहाँ पर रिजल्ट देना है। देखिए आपका जो कट ऑफ है सबसे मेन डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी पर ही कि एग्जाम का आपका लेवल कैसा था। तो जो यहाँ पर बिहार एससी मेंस का एग्जाम हुआ, इसको हम इजी नहीं बोल सकते। ये आपका जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था। इसमें इजी प्रश्न कुछ थे, 8, 10, 15, 20 प्रश्न थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके वो मॉडरेट क्वेश्चन थे। और जो पीटी का एग्जाम हुआ था, पीटी से इसका जो थोड़ा लेवल था पीटी से थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपका जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यहाँ पर हम जनरल के लिए 100 से 105 एक्सपेक्टेड करते हैं। 105 भी जो आपका है ये 70% मार्क्स हो गया। ये 70% मार्क्स कुछ कम नहीं है, लगभग यहाँ इसी के पास आपका कट ऑफ रहेगा। यहाँ पर बीसी के मान के चलते हैं कि आपका नॉन टाइपिंग के लिए 100 रहेगा, और ईबीसी का 97, और एससी के लिए 95, और एसटी के लिए 92। और नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करते हैं तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जनरल के लिए 90 से 92, और बीसी का 88 से 90, और ईबीसी का 6 से 88, और आपका एससी से 88 से 85, और एसटी का 80 के आसपास। देखिए यहाँ पर कट ऑफ इससे भागने का चांस नहीं है। कट ऑफ आपका जो भी रहेगा ना नॉन टाइपिंग पोस्ट का, तो खासकर इससे लो ही रहेगा। हम यहाँ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बताए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है। मतलब वहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न हर किसी से गलती भी हुई है, कन्फ्यूजन वाले प्रश्न थे ऐसे। वहाँ पर रीजनिंग का भी कुछ ऐसे प्रश्न थे फिगर वाले जो कहीं ना कहीं एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो ये सब देखते हुए ये कट ऑफ आपको बता रहे हैं कि लगभग इतना मार्क्स आ रहा है, तो आप श्योर रहें। और अगर आप टाइपिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं, टाइपिंग आप करते हैं, तो टाइपिंग बहुत अच्छा से कर लें और अपने स्पीड को मेंटेन कर लें, ताकि यहाँ पर आपका चांस जो है बेस्ट बना रहे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।